हुतियों ने सऊदी अरब पर फिर दोबारा हमला कर दिया है। उनके इस बार रिफाइनरी को, जो ऑयल रिफाइनरी है, उस पर हमला किया है। अब सवाल ये होता है कि इस हमला तो हो रहा है, हुती मान नहीं रहे हैं, लेकिन इसमें पाकिस्तान क्यों चुप है? क्या पाकिस्तान, जो सऊदी अरेबिया और पाकिस्तान के बीच में जो डिफेंस डील हुई है, क्या पाकिस्तान अब हुतियों पे हमला करेगा? ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है और आज हमारी बड़ी चर्चा इसी पर होने वाली है। नमस्कार, आप देख रहे हैं डिफॉगर। और बात शुरू करें इससे पहले आपसे हमारी गुजारिश है कि चैनल को थोड़ा सब्सक्राइब कर दीजिएगा। देखिए, जो ईरान का एक समर्थन देने प्राप्त गुट है जिसका नाम है हुती, जो यमन के तरफ है, और ये यमन में इनका एक तरह से दोनों सऊदी अरेबिया से एक ज़माने में इनका संबंध अच्छा हुआ करता था, लेकिन फिर इन लोगों ने ईरान के समर्थन में अपने आप को ये कर लिया, जिसके पीछे एक शिया एंगल भी था। खैर, वो तो दूसरी बातें हैं। लेकिन इस बार जो आपको पता ही होगा कि कुछ दिन पहले उसने ऑयल टैंकर पर भी हमला किया था और अब उनके ऑयल रिफाइनरी पर ही हमला किया। तो अब इसमें पाकिस्तान क्या करेगा? क्या पाकिस्तान हुतियों पे हमला करने जा रहा है? तो देखिए, मैं साफ बता दूं कि पाकिस्तान कभी भी हुतियों पे हमला नहीं करेगा। हुतियों पे हमला करने का मतलब वो इनडायरेक्टली ईरान पे हमला होगा। ईरान के इशारों पर ही हुती जो होते हैं, जो सऊदी अरेबिया पर हमला कर रहे हैं। वजह यह है कि सऊदी अरेबिया जो है वह हुतियों का कई चीज़ों से ब्लॉकेज किया है। वहाँ पर कोई कमर्शियल शिप उधर से नहीं गुजर सकता है उनका, और उनका जो अपना खुद कमर्शियल प्लेन भी नहीं वहाँ पर लैंड कर सकते। मैंने बहुत तरह के ब्लॉकेज किया है। अब ऐसे में हुतीज जो हैं वो ईरान के इशारे पर सऊदी पे हमले कर रहे हैं, और ईरान इससे साफ मुँह कर रहा है, क्योंकि वो कह रहा है कि हमारी इससे कोई लेना देना नहीं, ये तो सऊदी अरब हुतीज का समस्या है। लेकिन सारी दुनिया जानती है कि ये हुतीज जो हैं वो ईरान के बल पर ही टिके हुए हैं। तो ऐसे में अगर पाकिस्तान आगे बढ़कर अगर हुतियों पर हमला करता है या किसी तरह का कोई भी एक्शन लेता है, तो सीधा ईरान जो है और पाकिस्तान के बीच में एक टेंशन पैदा हो जाएगा। हालांकि ईरान जब हुतीज को इनकार करता है तो पाकिस्तान पर भी डायरेक्ट हमले नहीं करेगा, कहेगा उसका कोई पॉइंट ही नहीं बनता है। लेकिन यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि जो ईरान का समर्थन एक तरह से जो बलोच लड़ाके हैं उनको है, तो ईरान जो है बलोचों को उसी तरह एक इनडायरेक्ट सपोर्ट कर देगा और उनको हथियार वगैरह दे सकता है, जिसके जो बलूचिस्तान एरिया है पाकिस्तान का, वहाँ पर समस्याएं बढ़ सकती हैं। दूसरी बात कि ईरान जो है वो शिया है, वहाँ पर शिया बहुल ज़्यादा हैं, और पाकिस्तान में भी 20% शिया हैं। तो ईरान अपने कहीं ना कहीं अपनी रणनीति के तहत उन शियाओं को भड़का सकता है। तो ऐसे में पाकिस्तान की समस्याएं बढ़ सकती हैं। तो पाकिस्तान इस अपनी कमजोरी को जानता है और इसलिए वह कभी भी हुतीज पे हमला नहीं करेगा, ये एकदम स्पष्ट है। हाँ, इतना ये कर सकता है कि उसने अपनी कुछ सैन्य की टुकड़ियां जो सऊदी अरेबिया में तैनात की हैं, तो वो अगर ड्रोन हमला होता है तो अपनी एयर डिफेंस सिस्टम से उनको रोकने की कोशिश करेगा, जो चीनी एयर डिफेंस सिस्टम है सऊदी अरब को दिया है। तो ऐसी परिस्थितियों में बस इतना ही पाकिस्तान का रोल हो सकता है, पाकिस्तान और ज़्यादा नहीं आएगा। दूसरी बात कि अगर पाकिस्तान आज उसकी आर्थिक स्थिति ऐसी है कि वो पाकिस्तान हमले के कंडीशन में नहीं है, अगर हुतीज पे हमला करता है तो हुतीज जो है वो भी पलटवार करेंगे, यानी एक तरह से लड़ाई। और देखिए, वहाँ का जो भौगोलिक स्थिति है यमन का, वो अफगानिस्तान की तरह मिलती जुलती है, यानी बहुत सारी गुफाएं हैं, बहुत ज़्यादा छिपने वाले पहाड़ी एरिया हैं। तो ऐसे में वो लोग गुरिल्ला लड़ाई लड़ते हैं। वहाँ पर अगर आप एयर स्ट्राइक करेंगे तो अपने आप को सेफ जोन में लेके चले जाते हैं, इसलिए उनको कुछ खास प्रभाव नहीं पड़ता है। सऊदी अरब ने बहुत सारा यूएई ने मिलकर कोशिश भी की थी, लेकिन इसमें कोई कामयाबी नहीं मिली उनको। तो ऐसे में जो यमन में जो हुती बैठे हुए हैं वो रेड सी को एक तरह से ब्लॉक कर दिए हैं। रेड सी का मतलब कि वहाँ से तेल जो सऊदी अरेबिया अपना एक वैकल्पिक रूट, स्टेट ऑफ हॉर्मुज के बाद एक वैकल्पिक रूट के लिए इस्तेमाल कर रहा था, आज वो भी ब्लॉक है। तो ऐसे में दुनिया की भी समस्याएं बढ़ रही हैं, तेल की समस्याएं बढ़ रही हैं। तेल अब 100 प्रति बैरल भी जा सकता है, जो भी देखिए क्या होता है स्थिति।
तो ऐसे में जो अभी जो न्यूज़ चल रही है कुछ गल्फ के या कुछ अन्य देशों के जो खबरें दिखा रहे हैं लोग कि पाकिस्तान इसका बदला लेगा, ये करेगा, तो ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। मैं अच्छी तरह जानता हूं कि पाकिस्तान कभी भी हुतियों पर हमला करने नहीं आएगा। वो अलग बात है कि वो अपना जितनी गल्फ की अपने न्यूज़ एजेंसी अपनी इस तरह की खबरें चला रही हैं, लेकिन इसमें कोई दम नहीं है। कोई भी स्पष्ट मैं बता दूं कि पाकिस्तान कभी भी सऊदी अरब के चलते और डिफेंस डील के चलते कभी हुतियों पे हमला नहीं करेगा, नहीं तो उसके लिए एक तरह से रिवर्स समस्या पैदा हो जाएंगी और ईरान जो है वो पीठ पीछे अपनी चाल चलना शुरू कर देगा, जिसके बलूचिस्तान में डिस्टर्बेंस पैदा हो जाएगा। वहाँ पर पाकिस्तान की आंतरिक जो स्थिति है शियाओं को लेकर, वहाँ की डिस्टर्बेंस खड़ा हो जाएगा। हालांकि अभी एक खबर आई भी थी कि जून में इजरायली टाइम्स ने अपना खबर दिया था कि जून में असीम मुनीर जो हैं सऊदी अरब और ईरान के बीच में एक गुप्त समझौता कराए थे कि ताकि एक दूसरे पे ये लोग हमला ना करें। लेकिन वो समझौता कितना प्रभावशाली है आप खुद ही देख सकते हैं। हुती लगातार सऊदी अरब पे हमला कर रहे हैं, तो इसलिए वो उसमें कोई दम नहीं है। और ये खैर ये कोई खबरें पुष्ट नहीं है, इजरायली टाइम्स में ये बातें निकल के आई थी। ना पाकिस्तान ने समर्थन किया था, ना ईरान ने, ना सऊदी अरब ने, तो किसी ने नहीं किया था। तो मेरा कहने का मतलब यही है कि जो अभी खबरें चल रही हैं कि हुतीज का जो बार बार हमले हो रहे हैं सऊदी अरेबिया पर, तो उसमें पाकिस्तान का क्या रोल होगा, तो मैं एक लाइन में कहूँगा पाकिस्तान बिल्कुल इसमें से न्यूट्रल रहेगा। बिल्कुल वो सऊदी अरब की मदद करने के लिए कोई अपनी सैनिक का उपयोग नहीं करेगा, अपना एयरफोर्स है उसकी मदद नहीं लेगा। ये इस भ्रम को निकाल दिया जाए। इसलिए ये बातें बिल्कुल बेबुनियाद है कि पाकिस्तान उस पर जाकर हमला करेगा। तो उम्मीद है कि मेरी बातें समझ में आई होगी आपको। डिफॉगर को देखते रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। जो कमेंट है, अपनी राय है, कमेंट में ज़रूर डालिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।